So in this figure, it is given that OB is perpendicular bisector of the line segment DE and FA is perpendicular to OB. FE intersect OB at a point C. तो हमें प्रूव करना है बेटा 1/OA plus 1/OB is equal to 2/OC. बीपीटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है बेटा, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज भी आपने पढ़ रखे हैं. अगर हम ट्राइंगल OFA और ट्राइंगल OBD को देखें, ट्राइंगल OFA एंड ट्राइंगल OBD, तो आप देख सकते हैं एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये जो एंगल OAF है दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल OBD इज 90 डिग्री, और ये एंगल O दोनों में कॉमन है. तो आप लिख सकते हैं कि बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल OFA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD. और हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. इट मींस OA बाई OB विल बी इक्वल टू AF बाई BD. ठीक है, ये एक कंडीशन बन गई. अब दो ट्राइंगल और देखिए बेटा आप, ACF और ECB. देख पा रहे हैं आप, ये ACF और ये BCE. आप देखिए ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल BCE. आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों के इक्वल होंगे. एंगल FAC एंगल EBC के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं. तो एंगल क्राइटेरिया इन दोनों ट्राइंगल्स में भी अप्लाई हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल FAC is similar to triangle EBC. और ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा? इक्वल होगा. तो हम लिखेंगे AC बाई BC एंड दैट इज इक्वल टू AF बाई BE. तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. हमने सिर्फ इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज है. ठीक है ना. आप तीसरी साइड अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि CF बाई EC. अब ये जो दो इक्वेशन हमने फॉर्म की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपको ये गिवन है बेटा कि ये जो OB है इस EB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है, BE BD के इक्वल है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? AC बाई BC इज इक्वल टू AF बाई BD लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए AF बाई BD OA बाई OB के इक्वल है एंड AF बाई BD AC बाई BC के इक्वल है. अगर हमने इसको इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लिया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा? AC बाई BC एंड दैट इज इक्वल टू OA बाई OB. क्लियर है यहां तक? AC को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? AC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OA. तो लिख दिया OC माइनस OA. इसी तरीके से BC को क्या लिख सकते हैं हम? इस BC को क्या लिख सकते हैं? OB माइनस OC. लिख दिया OB माइनस OC एंड दैट इज इक्वल टू OA बाई OB. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा यहां पर. कर दिया. OB का मल्टीप्लीकेशन यहां पे हुआ तो क्या हुआ बेटा? OC इंटू OB माइनस OA इंटू OB एंड दैट इज इक्वल टू OA इंटू OB माइनस OA
इंटू ओसी। ठीक है, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे और इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? ओसी इंटू ओबी प्लस ओए इंटू ओसी एंड दैट इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे बेटा ये, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या प्रूफ करना है? ये देखो 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी इज इक्वल टू दिस। यहां पर अगर आप देखें तो ओसी कॉमन आ जाएगा और वो ओसी इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है ना, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? ओ बी प्लस ओ ए इज इक्वल टू 2 ओ ए ओ बी अपॉन ओ सी। ठीक, अब इस ओ ए ओ बी को अगर यहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ओ बी अपॉन ओ ए ओ बी प्लस ओ ए अपॉन ओ ए ओ बी एंड दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन ओ सी। यहां से ओबी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ओ ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 2 अपॉन ओ सी। और ये हमें प्रूव करना था। ट्रायंगल से जब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा क्लास 10 में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रायंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है?